नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत गुप्ता स्वागत करता हूं आपके सबसे फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएँ। हर एग्जाम में एक प्रश्न जरूर इससे पूछा जाता है, हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएँ, और कई स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, गलतियाँ भी कर देते हैं। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपसे कहीं पर भी गलती नहीं होगी और 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हम आपको कराएंगे। तो हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे, एक तरफ रचनाएं और दूसरी तरफ लेखक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। याद रखेंगे, हिंदी साहित्य की रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से हर रचना कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछी जरूर गई है। तो सबसे पहले हम इधर पढ़ेंगे क्या, रचना पढ़ेंगे, रचना, और इसके दूसरी तरफ हम पढ़ेंगे किसका, लेखक का नाम। याद रखेंगे, लेखक। तो पहले हम रचना पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, लेखक पढ़ेंगे। सबसे पहली रचना है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई कि परीक्षा गुरु। देखेंगे, पहली रचना है आपकी परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु। अब इसके लेखक की बात करें तो लाला श्री निवास दास। याद रखेंगे, कौन है, लाला श्री निवास दास। लाला श्री निवास दास, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद दूसरी रचना पढ़ेंगे खुमान रासो। खुमान रासो, ठीक। एक तरफ आप क्या पढ़ रहे हैं, एक तरफ रचना पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ उसके लेखक पढ़ रहे हैं। तो दलपति विजय, याद रखेंगे, दलपति विजय, ठीक। इसके बाद तीसरी रचना देखेंगे। तीसरी रचना आपकी कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई कि पृथ्वीराज रासो रचना किस लेखक की है, तो चंद्र बरदाई की है। याद रखेंगे, किसकी है, चंद्र बरदाई, ठीक है, चंद्र बरदाई की हो गई। इसके बाद बीसल देव रासो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, बीसल देव रासो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रचना है। बीसल देव रासो नरपति नाल की है। याद रखेंगे, किसकी है, नरपति नाल। ठीक दोस्तों, यहाँ पर एक आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि ये हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं, ये पहला पार्ट आपको प्रेषित कर रहे हैं हम। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। कई पार्टों में आपको हिंदी साहित्य की रचनाएं पढ़ाएंगे। आपको करना क्या है, ये सभी पार्ट नोट कर लेना अपनी कॉपी पर, ठीक है। तो परीक्षा गुरु के कौन होंगे, लाला श्री निवास दास। खुमान रासो के दलपति विजय, पृथ्वीराज रासो के चंद्र बरदाई और बीसल देव रासो के नरपत नाल हो गए। इसके बाद क्या है, देखेंगे आला खंड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप लोग। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या इसके बाद अभी बीईओ का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, लगभग डेट क्लियर हो चुकी है सभी की। तो 16/8/2020 को लगभग ये सारे एग्जाम, चाहे वो समीक्षा अधिकारी को लगा हुआ है, तो आपको रचनाएं जरूर देखना है, वहां पर पूछी जरूर जाती है, ठीक है। इसके बाद आला खंड है, याद रखेंगे, इसके बाद क्या है, आला खंड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रचना है, आला खंड। इसको हम क्या कहते हैं, परमाल रासो बोलते हैं, इसको परमाल रासो। ये जगनिक की है रचना, किसकी है, जगनिक की है। याद रखेंगे, जगनिक की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आलाखंड या परमाल रासो किसकी रचना है, तो जगनिक की हो गई। इसके बाद देखेंगे हमीर काव्य। एक रचना है हमीर काव्य किसकी रचना है, तो याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सारंगधर की रचना है ये। इसकी है सारंगधर की हो गई।
तो एक बार फिर से यहाँ पर देखेंगे, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की हो गई, कुमार रासो दलपत विजय की हो गई, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की हो गई, बीशल जो रासो नलपत नाल की हो गई, आलाखंड पर या इसको हम परमाल रासो भी बोलते हैं वो जगनी की हो गई, और हमीर का सारंगधर। तो इसमें जो ये है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि जगनी की रचना कौन सी, आलाखंड याद रखेंगे, या परमाल रासो इसको बोलते हैं। इसके बाद इसको हम रेज कर रहे हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे कौन सी, इसके बाद आगे हम अगली रचना पढ़ेंगे, देखेंगे विजयपाल रासो, इसको हम रेज कर रहे हैं। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है विजयपाल रासो। वीडियो को आपको क्या करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना। देखेंगे विजयपाल रासो, विजयपाल रासो ये रचना पूछी गई। विजयपाल रासो किस लेखक की है, तो नाल सिंह की है, याद रखेंगे नाल सिंह की रचना हो गई, ठीक है। लगभग 15 से 20 रचनाएं इस पार्ट में आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसके बाद कीर्तिलता ये भी काफी इंपॉर्टेंट रचना है। कीर्ति तो विद्यापति की है, याद रखेंगे विद्यापति की है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर विजयपाल रासो नाल सिंह की है, इसके बाद क्या है कीर्तिलता विद्यापति की। इसके बाद देखिए बीजक शाखी सबत रमैनी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बीजक, ये भी कई बार पूछा गया है, बीजक इसके अंतर्गत 3 रचनाएं आती हैं। सबसे पहले साखी शबद और फिर रमैनी। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं, कबीरदास जी की। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। साखी शबद रमैनी किसकी रचना है, कबीरदास की। इसके बाद रत्नावली और ज्ञानबोध। रत्नावली और ज्ञानबोध ये भी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मलूकदास की हैं, याद रखेंगे मलूकदास जी की हैं। देखिए हम बार बार बता रहे हैं, पिछले 10 सालों में एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे यूपीटेट का हो, चाहे आपका सुपरटेट का हो, यही रचनाएं ज़्यादातर एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो बिल्कुल यूनिक रचनाएं हैं। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की रचनाएं सही हो सकें, ठीक है। इसके बाद देखिए रत्नावली ज्ञानबोध किसकी, मलूकदास की हो गई। इसके बाद मृगावती, याद रखेंगे मृगावती कुतुबन की है। मृगावती किसकी है, कुतुबन की, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद मधुमालती, ठीक है। तो मधुमालती किसकी है, मंझन की है, याद रखेंगे मंझन की होगी, ठीक। मधुमालती मंझन की हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको क्या करना, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे अगली रचना लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर से अगली रचना लिख रहे हैं, 2 से 3 रचनाएं और बची इंपॉर्टेंट, ठीक। तो यहाँ पर मधुमालती हो गया। इसके बाद देखेंगे पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम। इसके बाद कहरनामा पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम कहरनामा। इसके बाद चित्ररेखा ये किसकी रचनाएं हैं, याद रखेंगे ये जयसी जी की रचना है। किसकी रचना है, जयसी जी की। ये रायबरेली से बिलोंग करते हैं, जयसी जी। इन्हीं के नाम पर वहाँ एक रायबरेली में प्लेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, जायस बोलते हैं, ठीक है। जयसी जी की रचना है। इसके बाद चित्रावली, अगली रचना देखेंगे चित्रावली ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। चित्रावली किसकी रचना है, तो देखेंगे उस्मान की है, ठीक, उस्मान की। इसके बाद लास्ट बची हंस
हंस जवाहर। हंस जवाहर, हंस जवाहर किसकी रचना है? तो याद रखेंगे काशिम साहब की है। काशिम साहब, काशिम शाह की रचना है। ठीक, काशिम शाह की रचना हो गई। तो मित्रों ये रहे रचनाएं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। इस वीडियो को आपको क्या करना है, अंत तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।